अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमन्तुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि ग़ैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात गिरामी क़दर मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समेत तुसी तकरीबन अद्धा जलसा समात कर चुके हो और अद्धा पौना जलसा इंशाअल्लाह बाकी है। और तुसी ज़ियारत फरमा रहे हो ख़तीब पाकिस्तान वाइद खुश इल्हान क़ारी कुरान जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब तशरीफ़ फरमाने। और इसी तरह तुहाडे इस मरकज़ दा ताज और इस मरकज़ दी रौनक कारी कुरान हाफिज़ अब्दुर रहमान शेखपुरी साहब हाफिज़हुल्लाह तआला, जिन्हां दे खलूस और मेहनत दी गवाही इस मरकज़ दी दरो दीवार चो अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हज़रत कारी साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। दोस्त अहबाब जो साइडा ते बैठे ने, गुजारिश करांगा कि सामने तशरीफ़ ले आओ और जेड़े थोड़े थोड़े दूर ने थोड़े थोड़े करीब तशरीफ़ ले आओ ताकि हज़रत कारी साहब के बयान तो पहले
थोड़े सुनन का माहौल बन जाए। थोड़े थोड़े करीब आओ, ज़्यादा नहीं। यकीनन हबस है, मौसम गर्मी का है, बहुता करीब नहीं आना, बस थोड़े थोड़े इंशाअल्लाह अपनी जगह तो हिलना जुलना है, ताकि थोड़ी तबीयत भी एहसास बशाश हो जाए और कुर्बत भी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला तुहाडा आना, बैठना, सुनना, सुनाना, उलमाए कराम दा तशरीफ ले आना अपनी बारगाह अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। अज दे प्रोग्राम का सब तो ज़्यादा हुसन इस बात अंदर है कि जितने भी जय्यद उलमाए कराम ने, मैं तालिब इल्म समेत सब नो उनवान दे के प्रोग्राम मुश्तहर किया गया है। इस सब तो ज़्यादा अज दे प्रोग्राम का हुसन है और अज दे प्रोग्राम की खूबसूरती है। और मैं अज दे इस प्रोग्राम की विसातत के नाल जिथे भी दोस्त आबाब समात कर रहे हैं, जलसा कराने वाली जितने भी इंतज़ामिया ने जिस जिस शहर अंदर, उन्हें आगे गुजारिश करांगा कि इस तरबियत नू फॉलो करके, इस सबक नू फॉलो करके हर जलसे अंदर, हर दरस के अंदर, हर खतीब नू, हर आलिम नू उनवान ज़रूर दिता जाए। और अगर उनवान नहीं दिता जाएगा तो फिर वही हशर होएगा कि आने वाले नू नहीं पता होएगा कि एक कुरान और हदीस सुनन वाले ने या नरगस दियाँ बातां सुनन वाले ने। और अगर उनवान दिता जाएगा, उसनू बयान करन दा भी लुत्फ आएगा, तुहानू समझण दा और सुनन दा भी इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरे समेत सब नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आज दे इस मुख्तसर वक़्त अंदर जो मैनू अनायत किया गया है, मेरा उन्वान है मसलक के सहाबा। सब तो पहली बात जो इस तो भी ज़्यादा खुश आइंद और इस तो भी ज़्यादा दिल नू भा जान वाली है, जिसका तज़किरा मेरे तो कबल कई उलमाए कराम बयान फरमा चुके ने कि सहाबाए कराम की अज़मत के हवाले नाल बिल पास हो चुके हैं और अल्लाह की रहमत के नाल चीकां बड़ी दूर दूर तक, आवाज़ां बड़ी दूर दूर तक जा रही ने और धुआं उथों उथों निकल रहा है जिथों निकलना चाहिए सी। बड़ी देर की ख्वाहिश सी कि इस तरह जल्दियां तड़पदियां इन्हों वेखिया जाए, क्योंकि जिस वक़्त अबू बकर उमर सहाबा कराम ते तबर्रा होंदा है, साडा दिल जलदा सी। ये बदमाश और गुमाश्ते खुश होंदे सन, ताना जनी करते सन। अलहमदुलिल्लाह हुण जो मीडिया ते इन्हां दियां चीखां, इन्हां दा रोना पिटना सुनिया, दिल बाग बाग होया है कि सहाबा कराम की अजमत का बिल पास होया है। ब तुहानू कादी तकलीफ हुई है, कादी पीड़ हुई है। और पहले आम सादा लोगों नू कहंदे सन कि ये आलुल हदीस गलत आते ने, असी सहाबा नू नहीं मनते, असी सहाबा नू मनते हाँ, उन्हां दी इज्जत अजमत दे कायल हाँ। लेकिन हुण ते ऐलानिया खुल खुला के, बल्कि आज ही मैं देख रहा सा कि उन्हां दी जमात के बहुत बड़े सरबराह अलामा साहब साजिद नकवी साहब वो फरमा रहे सन कि भावें जिमें मर्जी बिल पास हो गया, मैं अल ऐलान कहता हूँ कि मैं इन तीनों को खलीफा नहीं मानता, अबू बकर उमर और सैयदना उस्मान को। फिर मैंने उस पर एक बात कमेंट्स की, मैंने कहा कि तेरे मानने से कुछ नहीं होता, रब ने आसमान पे खलीफा मुंतखब किया था, शैतान ने कहा था कि मैं इसको खलीफा नहीं मानता, क़यामत तक के लिए लानत का मुस्तहिक ठहरा। आज तुम गली गली कहते फिरो कि हम इनको नहीं मानते, इनकी अजमत शान मकाम को नहीं मानते। लोइनु फिद दुनिया वल आखिरा, तुम पर भी लानत दुनिया आखिरत में बरसती रहेगी। सहाबा कराम की अजमत, शान मकाम और रिफत, उसमें कोई फर्क नहीं आ सकता। मैं तमीदी तौर पर चंद एक बातें आपको समझाने के लिए सहाबा की अजमत के हवाले से करना चाहता हूँ और फिर मसलक के सहाबा बयान करके मसलक के आलुल हदीस की हकानियत को आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आपसे मैं दस्त बदस्त गुजारिश करता हूँ कि आज का जलसा और हर आने वाला दरस जलसा जो भी हो, उसमें आपके जाने का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। अहले हदीसो, अगर आज न जागे तो कब जागोगे, अगर आज न समझे तो कब समझोगे। ये सारी रस्मी बातें, ये सारी रस्म और रवाज की किस्सा गोई, इससे बाहर निकलो। हर सुनने वाले आलिम से
और मुझ जैसे तालिब इल्म की गुफ्तगू से भी कोई सबक हासिल करने की कोशिश करो। यहाँ मरकज में बैठना, इश्तिहारात लगवाना, खाने के इंतजामात करना, उलमा का वक़्त लेना, फिर उस पर पाबंदी करना, हजरत कारी साहब का एक मिशन है। वो मिशन तब ही पूरा हो सकता है जब आप भी एक मिशन पर लग जाए। हर आलिम की गुफ्तगू एक मिशन ज़हन में रख कर सुनी जाए कि इससे मैंने इस्लाह लेनी है, इससे मैंने सबक लेना है। बाकी सारी बातें बहुत हो चुकी, शेर व शायरी की बातें, किस्सा गोई की बातें, दीगर फजाइल सब बयान हो चुके। अब वक्त है तौहीद के लिए खड़े हो जाओ, अब वक्त है पैगंबर की सुन्नत के लिए खड़े हो जाओ, अब वक्त है खत्म नबुव्वत के लिए खड़े हो जाओ, अब वक्त है सहाबा की इज्जत और हुर्मत के लिए खड़े हो जाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो रास्ते हमवार हो चुके हैं। असेंबली के अंदर भी सहाबा की अजमत की बातें बुलंद हो रही हैं। एक वक्त था जब ये लोग बोलने नहीं देते थे सहाबा के हवाले से। अब तो हर चौक के अंदर, हर मस्जिद के अंदर, हर दरो दीवार के अंदर सहाबा की अजमत की बातें हो रही हैं। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब तक आलुल हदीस का एक एक बच्चा भी जिंदा है, हम क़यामत तक सहाबा की अजमत बयान करते रहेंगे। क्योंकि सहाबा की जात का दिफा करना भी आलुल हदीस के हक में आया है। हम अपनी जबान से, हम अपने कलम से, हम अपनी गुफ्तगू से, हम अपने खिताब से, हम अपने खुतबाते जुमा से, अपने दुरूस से सहाबा की इज्जत के बारे में उनका दिफा करते रहेंगे। और जो सहाबा का मसलक है उस पर हम अमल करके दिखा देंगे। सहाबा की इज्जत का दिफा भी आलुल हदीस करता है, सहाबा के मसलक का दिफा भी आलुल हदीस करता है। सहाबा इकराम के मसलक के हवाले से चंद गुजारिशात बयान करना चाहता हूं। ये बातें चंद जरूरी थी तमहीदी तौर पर। और अहले हदीसों नौजवानों, मैं तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, कभी भी मदाहनत का, नरमी का और नरम पहलू न रखा करें कि उनके साथ हमारे तलकात हैं, उनके साथ हमारी रिश्तेदारी है, उनके साथ हमारा आना जाना है। क्या करें जी, वो ऐसी बातें करते हैं, उसने ये दलील पेश की है, उसने ये मंतक पेश की है, उसने ये हवाला पेश किया है, उसने बुखारी की हदीस का आधा क्लिप मुझे बयान किया है। जब ये फैसला हो चुका कि सहाबा पे रब राजी है, अब क़यामत तक कोई काले दिल वाला, काले मुंह वाला, काली जबान वाला, बदअमाल बेईमान शख्स जो मर्जी कहता रहे वो अपने ईमान से निकल सकता है। सहाबा क़यामत तक बुलंद है क्योंकि उन पर रब राजी हो चुका है, उन पर बास नहीं। और सुन लो, जो सहाबा पे वो बास क्यों करते हैं, सहाबा का मसलक सुनने से पहले सहाबा की मार्फत हासिल करो, सहाबा की शान मकाम अपने दिल में बिठाओ। वो सहाबा पर बास क्यों करता है, और आज की मेरी इस बात को हर साथी नोट करके ले जाए, दिलो दिमाग में बिठा के ले जाए कि अहले तशी राफजी सहाबा पर बास क्यों करता है, अबू बकर उमर की खिलाफत पर बास क्यों करता है। मैं अहले तशी उलमा से कहता हूं, तुम अपना मसलक बयान क्यों नहीं करते। उलमाए कराम से कहता हूं, शिया उलमा से, कि तुम अपना मसलक क्यों नहीं बयान करते। अब शरीयत में एक अकीदा है, तुम्हारा दूसरा रुकन अदल है। अकीदा समझ आता है, अदल को समझा कर दिखाओ। निकाह शरीयत में समझ आता है, ये मुद्दा क्या है, ये तुम क्लिप बनाकर वीडियो पर अवाम को बयान करके समझा के दिखाओ। एक सच होता है, एक झूठ होता है, ये बात समझ आती है। ये दरमियान में तकिया क्या है, इस इस्तिलाह को मीडिया पर आकर अवाम के सामने बयान करके दिखाओ। तुम्हारा इमाम एक, जिसके बारे में तुम्हारा नजरिया है कि वो गार में छुपा हुआ है, उसकी पूरी तफसील लोगों को बयान करके दिखाओ। अपना अकीदा बयान क्यों नहीं करते। जो तुम्हारा अकायद है अल्लाह के हवाले से गुमराह कुन अकायद है, तुम उन पर बात क्यों नहीं करते। ये शिया की साजिश है कि हमारा अकीदा छुपा रहे, हमारी गुमराही छुपी रहे, हमारी जलालत टकी रहे, हम सहाबा पे बात करें। अल्लाह की कसम है, जब तक हम आलुल हदीस जिंदा है, हम सहाबा की अजमत को भी बयान करेंगे और तुम्हारी जलालत और गुमराही को भी लोगों को समझा कर जाएंगे। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया,
मसलक के सहाबा के हवाले से तवज्जो करना। फरमाया फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। आइए तवज्जो करना, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया कि हर बंदा ईमान इंज लैके आवे जिवें पैगंबर दे सहाबा कराम लैके आए ने। कुरान दी आयत तवज्जो करना लफ्ज़ां ते अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह पाक फरमाते हैं ईमान इंज होना चाहिए जिवें मुहम्मद दे सहाबा दा ईमान है। कुरान आयत ना होवे ते मैं मुजरम, ए तर्जमा ना होवे ते मैं मुजरम। हजरत कारी साहब मौजूद ने, हाफिज साहब मौजूद ने। अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। रब फरमाता है ईमान ऐसे लाओ जैसे मोहम्मद के सहाबा का ईमान है। अब ये क्या कहता है, ये कुरान की आयत है, ये इसको नहीं मानता। और सुन लो, अल्लाह की कसम मेरे जज्बात मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये सहाबा का उन्वान इंतहाई हसास उन्वान है। और इन्होंने बार बार सहाबा पर जरा करके, बार बार सहाबा पर तबर्रा करके, बार बार सहाबा इकराम के हवाले से बकवासात करके हमारे दिल को छलनी कर दिया है। अब जाके सुकून पहुंचा है जब ये तड़पता है, जब ये रोता है। मैं कल सुन रहा था, इनका एक बहुत बड़ा आलिम मीडिया पर बैठकर कह रहा था, कहता है ए बिल अगर जो पास हो चुका है, अगर ये हतमी शक्ल इख्तियार कर जाता है तो हम जो अजान में अलीयुन वलीयुल्लाह कहते हैं इस पर भी पाबंदी लग जाएगी, इस पर भी पर्चा कटेगा। और उस बिल में यह भी बात हुआ कि जहां भी हजरत सिद्दीक़ अकबर का नाम शिया लेगा, साथ उनको खलीफा राशिद लिखेगा, कहेगा ये इनके लिए मौत है। कुरान कहता ईमान ऐसा लाओ जैसे मोहम्मद के सहाबा लाए। ये कहते हैं वो ईमानदार न थे, कभी कहते हैं अंदर से ईमानदार न थे, कभी कहते हैं ऊपर से ईमानदार थे, कभी कहते हैं बाहर से ईमानदार थे, कभी कहते हैं माल लेने के लिए आए थे। मैं रब की किबरियाई पे कुर्बान जाऊं, कुरान की अजमत और हकानियत पे कुर्बान जाऊं। इन्होंने जो जो बकवास किया, रब ने कुरान में सहाबा की अजमत में उसका जवाब दिया। ये कहते हैं वो ईमानदार न थे। अल्लाह कहते हैं मैं ईमान किसी का कबूल नहीं करता जब तक उसका ईमान मोहम्मद के सहाबा जैसा न हो। इन्होंने कहा वो दिल से नहीं थे, रब ने कहा मैंने दिल देखा, वो दिल से ईमानदार थे। आल हदीस का अकीदा नोट करके ले जाओ। अल्लाह की कसम इस अकीदे में जिस तरह अकीदा तौहीद में अहले हदीस मुनफरिद है, जिस तरह किताब और सुन्नत में अहले हदीस मुनफरिद है, ऐसे ही सहाबा की मोहब्बत में आलुल हदीस मुनफरिद है। लोग कहीं ने किसी जमात ने सहाबा की इज्जत एहतराम की, उनके नाम पर जलसे करवाए, लेकिन चलते चलते कहने लगे फलां सहाबी मजहूल है, कोई कहने लगा फलां सहाबी कम इल्म है, कोई कहने लगा उसको सनद का नहीं इल्म था, उसको हदीस का इल्म नहीं था। हमने हमारे उलमाए कराम ने अपनी जमात को ये इल्म दिया, अपनी जमात को ये फाम दिया, अपनी जमात को ये तालीम दी कि जो जो मेरे पैगंबर का सहाबी बन गया, वो सिद्दीक से लेके आखिर अमर बिन तुफैल तक हो, वो अबू हुरैरा हो, वो अब्दुर्रहमान बिन औफ हो, वो सादो सईद हो, वो अबू बकरो उमर हो, वो उस्मानो अली हो, जो भी मेरे पैगंबर का सहाबी बन गया, बाकी सारी उम्मत मिलके मेरे सहाबा के कदमों के साथ लगने वाली मट्टी का मुकाबला कर सकती नहीं है। रब ने ऐलान फरमाया फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान इंज लेके आओ, मसलक इंज लेके आओ, ईमान इंज बढ़ाओ जिवें मेरे पैगंबर दे सहाबा कराम दावे। मेरा और मेरी जमात दा कीदा है कि नबी पाक दे सारे सहाबा जन्नती, नबी पाक दे सारे सहाबा, सारे नहीं बोले, नबी पाक दे सारे सहाबा
बोलिया करो अहले हदीसो, खुदा दा वास्ता है गल समझण दी कोशिश करो। आलिम और खतीब दी जबान अंदर अद्धी गल होए ते अगली गल समझ गया करो, इल्म हासिल करो, मार्फत हासिल करो। नहीं वेंदे बेईमानां नूं जदों किस्सा शाम बयान करदे ने, हालांकि शाम दे झूठे वाक़यात बयान करदे ने कि बीबियां शाम किवें पहुंचियां, उन्हां दे दुपट्टे किवें उतारे गए, सारी बकवासात करदे ने। उन्हां दी इज्जत नूं मिंबर और मिहराब ते बयान करके मजरू करना चाहते ने ते तलो जनाब हाय हाय ते नारे ते रोन शुरू हो जाते ने। अहले हदीस जमात ने तुहानू मातम ते नहीं लगाया, अहले हदीस उलमाए कराम ने तुहाडे अकायद नू खराब नहीं कीता, लेकिन इहदा यह मतलब नहीं कि तुसी चुप हो जा। बोलिया कर नबी पाक दा हर सहाबी है नबी। सारे बोलोगे गल अगे चलेगी। हर सहाबी है नबी पाक दा हर सहाबी जन्नत दा वारिस है। ए मेरा और मेरी जमात दा अकीदा है। और जन्नत दे अंदर जाने वास्ते वो बंदा जन्नत अंदर जा सकता है जिसका अकीदा है तौहीद 100% दुरुस्त होए। सहाबा क्यों जनती ने, कई सहाबा कराम दे नाम लेके नबी पाक ने फरमाया कि फलां फलां सहाबी जन्नत अंदर जाएगा। कई सहाबा कराम दे जन्नत दे अंदर महल्लात मुस्तफा अपनी अख नाल वेख के आए ने कि अल्लाह पाक फरमाते ने वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने सारे सहाबा नाल जन्नत दा वादा फरमा लिया है। सारे सहाबा जन्नत दे वारिस ने। जन्नत अंदर जान वास्ते अकीदा तौहीद होना 100% दुरुस्त होना जरूरी है। नबी पाक दे सारे सहाबा दा अकीदा सुनो, मसलक सहाबा सुनो, मनहज सहाबा सुनो, रास्ता सहाबा सुनो, तरीका सहाबा। नबी पाक दे सारे सहाबा मुवाहिद सन, शिरक तो पाक सन। सहीह बुखारी दी हदीस है, नबी पाक फरमाते ने सहाबा मैनू तुहाडे अंदर खतरा ही नहीं रह गया कि मेरे दुनिया तो जान तो बाद कोई सहाबी शिरक करेगा। इतने मुवाहिद हो गए सन सहाबा कराम। नबी पाक दे सहाबा दा अकीदा इंतहाई मजबूत है। अल्लाह जुल जलाल दी जात दे बारे एक हदीस जनाब समात करना। इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दी कसम बातां बेशुमार ने। हजरत कारी साहब तशरीफ फरमा ने, नबी पाक दे गुलाम ने, खलीफा चारम ने, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे सहाबी भी ने, आप दे अहले बैत दे चश्मो चिराग भी ने। और इस बात का ऐलान भी मैं जनाब नाल नाल कर देना चाहना, अल्लाह की कसम है ये जो दावा करते हैं हम अहले बैत को मानते हैं, मैं अल्लाह की कसम उठाकर आज मरकज रहमान शेखुपुरा में ये कह देना चाहता हूँ, ये अहले बैत को भी नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। ये अहले बैत का लेबल लगाकर, ये उनका नाम का टाइटल लगाकर, ये उनके नाम को इस्तेमाल करके सहाबा पर तबर्रा करना चाहते हैं। अगर तुम अहले बैत को मानते हो, ये जो मैं रवायत पढ़ने लगा हूँ अगर गलत हो तो मैं जिम्मेदार, एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार। उलमाए कराम हजरत हाफिज साहब कारी साहब मौजूद है। हजरत अली ने, मौला अली ने अपने गुलाम, अपने खादम अबुल हयाज अस्दी को बुलाया और फरमाया, ऐ अबुल हयाज अस्दी, आज मैं तुम्हें उस काम पर रवाना करता हूँ जिस काम पर मुझे मोहम्मद करीम ने रवाना किया था। फरमाया कौन सा काम है? फरमाया जा जो कब्रें ऊंची है उनको बराबर कर दे। मैं शिया उलमा से, शिया तंजीमों से यह सवाल करना चाहता हूँ और मैं इसका जवाब चाहता हूँ। तुम हजरत अली को हमसे ज्यादा नहीं मानते, तुम हमसे ज्यादा हजरत अली से प्यार नहीं करते, तुमने एक झूठा ढोंग रचाया हुआ है कि हम अहले बैत को मानते हैं, सहाबा को नहीं मानते। हम हैं जो सहाबा को भी मानते हैं, हम हैं जो अहले बैत के मसलक को, मनहज को, तरीके को, उनके उसवे को भी हम मानते हैं। हजरत अली फरमाते हैं जाओ कब्रों को बराबर कर दो। अब मैं तुमसे अहले हदीसों कहता हूँ, तुम्हें अहले हदीस होना मुबारक हो। पूरी अल्लाह की जमीन छान मारो, वो कौन है तब
तबका है, वो कौन सी जमात है, वो कौन सा फिरका है, वो कौन सा मजहब है जो कहता है कि कब्रें बराबर होनी चाहिए, उन पे जनाब जुब्बे ना हो, उन पे जनाब मीनार ना हो, उन पर दीवे ना हो, उनको पक्का ना बनाया जाए, उन पे जनाब ये बुत खाना ना किया जाए, उन पे ये जनाब जितने मुजावर बन के इन कब्रों को पक्का बना के मिज़ार बना के बैठते हैं ना किया जाए। हम हजरत अली के, हम सहाबा के मसलक को भी मानते हैं। सहाबा का मसलक था कब्रें बराबर हो, हमारा मसलक है कब्रें बराबर हो। और सुन लो, वक्त मुख्तसर है, वगरना मैं इसी बात पे पीसीओ जवाब तलब करता। सुन लो, सहाबा में कोई नजूमी न था, अहले हदीस में कोई नजूमी नहीं है, सहाबा में कोई मुजाविर न था, आलुल हदीस में कोई मुजाविर नहीं है। मसलक के सहाबा भी सुनो, मसलक के अहले हदीस भी सुनो। सहाबा में कोई कलंदर न था, अहले हदीस में कोई कलंदर नहीं है। सहाबा में कोई मजूब न था, अहले हदीस में कोई मजूब नहीं है। सहाबा में कोई कवाल न था, अहले हदीस में कोई कवाल नहीं है। सहाबा में कोई काला जादू नीला पीला करने वाला न था। मेरी जमात के अंदर भी कोई ऐसा नहीं है। सहाबा के अंदर किताबों सुन्नत के अलावा कोई मिशन न था। मेरी जमात के अंदर भी किताबों सुन्नत के अलावा कोई दावत नहीं है। अल्लाह की कसम में बात को बयान करता जाऊं, आलुल हदीस का अकीदा है, अल्लाह के बारे में सुन लो, सहाबा का अकीदा है कि अल्लाह अर्श पर है। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा की तफसीर के तहत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं अल्लाह अर्श पर है। और हमारा अकीदा सुनो, हमारा मसलक सुनो, जो सहाबा का मसलक, आलुल हदीस का मसलक। तुम्हारा मसलक क्या है? अल्लाह हर गुल के अंदर, अल्लाह हर फूल के अंदर, अल्लाह हर दिल के अंदर, अल्लाह हर मकान के अंदर, अल्लाह हर झोपड़ी के अंदर, अल्लाह जमीन की हर खित्ते के ऊपर, हर जगह पे अल्लाह, हर गुल पे अल्लाह, हर फूल पे अल्लाह, हर दरख्त पे अल्लाह, हर कमरे में अल्लाह, हर बिल्डिंग में अल्लाह, हर मैदान में अल्लाह, हर जगह पे अल्लाह, हर शहर में अल्लाह, हर बस्ती में अल्लाह, हर गांव में अल्लाह, हर मकाम पे अल्लाह। हमारा अकीदा सुनो, सहाबा कहते हैं अल्लाह अर्श पर है, जनाब सहाबी कहते हैं अल्लाह अर्श पर है, जमीन पर वहाबी कहते हैं अल्लाह अर्श पर है। इन आमनो बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। सारे नहीं बोले, ऊंची को सुभान अल्लाह। ढिले बह गए, शेर मैं नहीं पढ़ना, आखिर तक कुरान हदीस के दलाइल की रोशनी अंदर इंशाअल्लाह गल होएगी। अकीदा तौहीद के हवाले नाल सहाबा कराम दा मसला गे वे तवज्जो करते जाना। हजरत आयशा तेरी और मेरी अम्मा जान आयशा, और जालमो तुसा किन्हां नूं जनाब हाथ पा लिया है। ना नबी पाक दे सहाबा महफूज ने, ना आप दे अहले बैत महफूज ने, ना नबी पाक दी अज़वाज महफूज ने। लो जी माशाल्लाह, अगे कापी भी चलती सी, ओरिजिनल आ गए ने। अहलम वसहलन मरहबा, जी आया नू। मेरे मसलक दा सरमाया, मेरे मसलक दा बहुत बड़ा सरमाया, कीमती सरमाया। और माशाल्लाह लीडर कायद हजरत सैयद सफदैन शाह साहब तर्जमान मसलक हक अहले हदीस तशरीफ लाए। अहलम वसहलन मरहबा, जी आया नू। और वेख लिया जे ना उलमा दा प्यार किन्ना है, और समझ गए हो ना, ए मुहब्बत समझ गए हो ना। इंशाअल्लाह अल्लाह इन्हां मुहब्बतां नूं सलामत रखे, आखो आमीन। अल्लाह शाह जी की जिंदगी दराज फरमाए, अल्लाह पाक इन्हां दियां हिफाजतां फरमाए। और हजरत कारी यासीन बलोच साहब
अल्लाह पाक इन्हां दियां हिफाजतां फरमाए। मौलाना हाफिज उमर फरूक शाकिर साहब और मौलाना नासर नकवी साहब जो इन्हां दे यमीन व यसार ने, अल्लाह पाक इन्हां नूं भी सलामत रखे। कदे कदे रहमत इंज भी वसदी है, अल्लाह करे वसदी रहे इस मरकज दे। तेरी छुट्टी है, साड़ी तो नहीं ना। इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिकाक फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। उच्ची गो सुभान अल्लाह। हुण जाग जाओ जाग जाओ। अजमत सहाबा बयान हो रही सी। माशाअल्लाह वकीले सहाबा भी तशरीफ ले आए ने जिन्होंने अल्लाह पाक दी रहमत दे नाल हर किस्म दे ताने बर्दाश्त करके पूरे पाकिस्तान दे अंदर अजमत सहाबा दे परचम नूं बुलंद कीता है। और अगर ये मैं बात कह दियाँ उलमाए कराम दी मौजूदगी अंदर इंशाअल्लाह मुबालगा नहीं होएगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हवाले नाल जिन्हां दी हुर्मत और नामूस दे हवाले नाल सब तो पहले अलम बुलंद किया हजरत शाह साहब ने। हर शहर दे अंदर हर करिया हर बस्ती दे अंदर सहाबा कराम दे बिल दे हवाले नाल सब तो पहले हजरत शाह साहब ने आवाज़ बुलंद की दी है। अल्लाह पाक ने उस आवाज़ नूं रंग लाया है। असम्बली अंदर सैनेट अंदर बिल पास हो गया है। ये उलमाए कराम दियां मेहनतां ने, मरकजी जमीयत दी क़यादत दियां मेहनतां ने। आइए तवज्जो करना। अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। मैं मसला के सहाबा बयान कर रहा सा अकीदा तौहीद दे हवाले नाल। अल्लाह पाक अरश दे वे इस सहाबा कराम दा मसलक है, यही आलुल हदीस दा मसलक है। अगर मैं बात इल्मे गैब दी करा, हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमांदियां ने जेड़ा बंदा ए बात कवे कि कल दियां खबरां मेरे मुहम्मद जानदे ने वो बंदा झूठ बोलदा है। नबी पाक आलिमुल गैब नहीं, आप कोल इल्मे गैब नहीं, गैब दियां खबरां नहीं, अल्लाह दी जात आलिमुल गैब है। ए सहाबा और सहाबियात दा अकीदा है। यही अकीदा अल्लाह पाक दी ज़मीन ते आलुल हदीस दा है कि इल्मे गैब अल्लाह दी जात जानदी है। बाज़ जमातां ने जुज़ी और कुल्ली दियां तकसीमां बयान की दियां। बाज़ ने कहा कि नहीं ज्यादा वो जानता है, थोड़े मौलवी जानते ने। आलुल हदीस दी जमात है जिन्हां ने कहा कि हर किस्म दा गैब अल्लाह पाक दी जात जानदी है। जो मसलक सहाबा दा अल्लाह पाक दी जात दे बारे वही मसलक आलुल हदीस दा ज़मीन ते वही मसलक जो मसलक सहाबा दा वही मसलक आलुल हदीस दा। अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़इन आमनू। और दूसरे मकाम पे गौर करना। अल्लाह पाक फरमाते हैं वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। आओ लोगों मसलक के सहाबा अल्लाह पाक दी रहमत दे नाल आलुल हदीस ने अकीदा तौहीद नाल भी बेवफाई नहीं की थी। नबी पाक दी सुन्नत और खत्म नबुव्वत दे नाल भी बेवफाई नहीं की थी। और आलुल हदीस ने सहाबा कराम दे नाल भी बेवफाई नहीं की थी। हर किस्म दे मुश्किल वक्त दे अंदर हर दुख बर्दाश्त करके, हर ताना बर्दाश्त करके, हर मुश्किल बर्दाश्त करके, हर मुसीबत बर्दाश्त करके अहले हदीसां ने तौहीद नूं भी डंके दी चोट ते बयान कीता है।
है। नबी पाक दी हदीस नूं भी डंके दी चोट ते बयान कीता है। यही मसलक के सहाबा है। अकीदा तौहीद दे बारे हर सहाबी मुबाहिद है, किसी सहाबी शिरक नहीं कीता और कोई सहाबी बिदत करने वाला भी न था। मैं किस किस बात का तज़किरा करूं? अगर तौहीद की बात हो तो हर सहाबी मुबाहिद है, अगर बिदत की बात हो तो सहाबा बिदत से बीजार थे, बिदत से नाला थे, कोई सहाबी बिदत करने वाला ना था। और अल्लाह पाक की रहमत से कोई अहले हदीस भी जमीन पर बिदत करने वाला नहीं। हम दावत देने वाले हैं कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, के बिदत से रुक जाओ। तुमने रोटी रोजी की खातर, खीर दूध की खातर दीन के अंदर बिदअत को मिलाया, कहीं कुल की बिदत को मिलाया, कहीं साते की बिदत को मिलाया, कहीं 40वें की बिदत को मिलाया, कहीं कब्र पर अजाम देकर बिदअत को मिलाया। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम सहाबा का नाम किस मुंह से लेते हो? ये वाहिद जमात अल्लाह की जमीन पर आलुल हदीस की जमात है जो सहाबा की इज्जत का भी दिफा करती है, जो सहाबा के मसलक का भी दिफा करती है। इज्जत का दिफा जबान के जरिए, खिताब के जरिए, कलम के जरिए और मसलक का दिफा अपने अमल के जरिए। अल्लाह की कसम, हमारे उलमाए कराम ने भूख को काटा, अफलास को काटा, फक्र फाके को काटा, गुर्बत को काटा, लेकिन दीन में बिदत को न मिलाया, बिदत का जन्म न लेने दिया। क्यों? हमारे उलमा के ज़हनों के अंदर, हमारी आवाम की तरबियत और इल्म के अंदर ये बात आ चुकी थी कि ये पैगंबर का फरमान है कि क़यामत वाले दिन हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पर होगा, एक जमात आएगी, शक्ल से लगेगे कि वो मेरे हैं, लेकिन अचानक उनके मेरे दरमियान दीवार हायल हो जाएगी। मैं पूछूंगा ये कौन है? आवाज आएगी ये आपके नहीं है, ये बिदअती है। इन्नका ला तहदी मा अहदसू बादका, महबूबा आप नहीं जानते ये दीन में बिदअत को मिलाने वाले, ये तेरे सहाबा के मसलक को छोड़ने वाले, ये तेरी सुन्नत को छोड़ने वाले, ये तेरे रब की तौहीद को छोड़ने वाले, ये अहले हदीस हैं जो सहाबा की जात का भी दिफा करते हैं और सहाबा के मसलक का। सहाबा मुबाहिद थे, शिरक से पाक थे, शिरक से बीजार थे। बुखारी की हदीस में बयान कर चुका कि हुजूर ने फरमाया मुझे खतरा ही कोई नहीं कि मेरा कोई सहाबी शिरक करेगा। हजरत अली का मौकफ बयान कर चुका। अहले बैत का दावा करने वालों, अहले बैत को मानने वालों, फिर मीज़ार बनाने वालों, तुम किस मुंह से अहले बैत का तज़किरा करते हो? ना तुम्हारा अमल अहले बैत वाला, ना तुम्हारा मसलक सहाबा वाला। और लोगों तुम कहाँ कौन कौन सा तुम्हारा जुर्म बयान किया जाए? तुमने जब से अहले बैत पर जबान को खोला, अज़वाज पर जबान को खोला, अबू बकर उमर पर जबान को खोला, रब ने तुमसे सजदा अपना छीन लिया। तो मट्टी पे सजदा करने वाले, करबला की मट्टी टक्की बनाकर सामने रख के सजदा करने वाले, रब ने तुमको मसाजिद से निकलवा दिया। सहाबा की हुर्मत पामाल करने की वजह से जिसके दिल में अबू बकर उमर का बुग़्ज़ हो, वो बैतुल्लाह में जाए तो कैसे, वो अल्लाह के घर में जाए तो कैसे, वो सजदे में पढ़ के सुभान रब्बियल आला कहे तो कैसे, वो रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम कहे तो कैसे? तुमसे सुन्नत वाली अजान छिन गई तुम्हारी। और मैं पहले कह चुका हूं अहले तशरीह उलमा से छोड़ दो सहाबा पे तबर्रा करना। अगर तुम में जरूरत है तुम अपना मसलक बयान करो, तुम अपनी अजान साबित करो। तुम्हारा कुरान के मुतल्लिक गलत नजरिया है, अल्लाह के मुतल्लिक तुम्हारा गलत नजरिया है, किताबों सुन्नत के मुतल्लिक तुम गुमराह हो चुके हो, ना इस कुरान को मानते हो। कलमा तुम्हारा अलग, अजान तुम्हारी अलग, कुरान तुमने अलग बनाया, इमाम अलग तुमने मुतारफ कराया और अंबिया के बाद मासूम हस्तियों को तुमने खड़ा किया। हमसे पूछते हो कि यजीद के बारे में फर्क, हम अल-इलानिया कहते हैं कि यजीद से हमारा ताल्लुक नहीं है। तुम भी कहो कि अबू बकर उमर खलीफा राशिद है, खलीफा बिला फसल है, जहां हक की बात आएगी हम करेंगे। क्यों? हमने इस बात का ठेका लिया हुआ है, हमने अपनी जिंदगियों को वक्फ किया हुआ है। इंशाअल्लाह अहले हदीस का बच्चा बच्चा सहाबा की इज्जत का भी दिफा करेगा, सहाबा के मसलक का भी दिफा करेगा। नारे तकबीर, मसलके हक, मसलके अहले हदीस, शान मुस्तफा, शान अहले बैत, शान सहाबा, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। इन्हीं बातों पे इक्तिफा करता हूँ। अगर वक्त इजाज़त देता तो सहाबा से रफ़ुल यदैन बयान करता, उनका मसलक क्या है, फातिहा खल्फुल इमाम बयान करता, आमीन बिल चार बयान करता
कि सहाबा कहते हैं मस्जिद आमीन से गूंजती थी, जो उनका मसलक था वही आलुल हदीस का मसलक है। सहाबा जन्नत के वारिस हैं, उन पर कोई बात नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई किताब तहरीर ना लिखी जा सकती है ना सुनी जा सकती है। और इंशाअल्लाह फैसला क़यामत को होगा, तुम भी आना, हम भी उलमा के कदमों से उठते हुए, सहाबा के कदमों से उठते हुए हम भी आएंगे। तुम कहना हम सहाबा पे तबर्रा करते रहे, हम कहेंगे कि हम सहाबा का दिफा करते रहे। फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।